हमारे मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं, एंड ही इज एन ऑफिसर who has got so many accolades, so many recognitions, so many awards from very best institutions of the country, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं. तो वो अवार्ड्स इनके नाम है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हिज व्यक्तित्व एंड कृतित्व, वर्क एंड पर्सनैलिटी. इनके बेसिस पे इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है. आई एम रेफरिंग टू श्री ओपी शर्मा विद्यार्थी जी, a very senior IFS officer who superannuated as Principal Chief Conservator of Forest from J&K Forest Department, and he is the Sahitya Academy Award winner and has written more than 50 books in diverse languages including English, Hindi, and more importantly the regional language that is Dogri. So he is a name to reckon with, and आपको पता है कि जो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 2010 में 19 दिसंबर को बाय द नेम ट्री टॉक. उस ट्री टॉक का आज 15 साल के बाद इतना इम्पैक्ट है कि वो सिर्फ रीजनल लेवल पे ना रहकर वो नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे उसका इम्पैक्ट है. और मैंने फीडबैक्स में ये सुना है कि लोग कितना फॉलो कर रहे हैं और उन्हें अपनी अपनी जगह अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में ट्री टॉक स्टार्टेड विद मॉर्निंग वॉक विद ट्री टॉक, कि आप मॉर्निंग वॉक भी करो और पेड़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में आप जानो. तो उस चीज को हर बार ये इम्प्रेस भी करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस भी देते हैं कि अगर हमने अपना भविष्य सुखद, समृद्ध और सफल बनाना है तो उसके लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा. तो मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन अभी नहीं दूंगा, सर की खजाना है इनके पास इंफॉर्मेशन का. तो मैं चाहूंगा कि सर आप हमारे उधमपुर कैंपस के जो विद्यार्थी हैं जो आज एक फील्ड विजिट पर आए हैं, तो एक्सकर्शन भी हम करेंगे, फील्ड विजिट भी करेंगे, प्रकृति के बारे में भी जानेंगे. और खास करके आज जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो इस अवसर पर हम चाहेंगे कि आप हमारे बच्चों को, हमारे प्राध्यापकों को, हमारे स्टाफ को अपनी जो आपका विजडम है उससे हमें आप नवाजें और ब्लेसिंग्स दें. सर, ओवर टू यू सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर जसपाल जी. जब मैं बात करता हूँ, ये आपने फूल लेना है और सबको देना है, एंड यू हैव टू स्मेल इट. स्मेल करके यू जस्ट पास इट ऑन एंड दैट वे इट विल कम बैक टू मी. ओके, वेलकम टू दिस forest spot, which is Sanasar. You have a lake there, and you have the coniferous forest. What is coniferous forest? You have the cone. If you fetch me, one cone is lying there. What is, you don't have fruit. In apple you have a fruit, but in these trees where you have needle-like leaves, the seed is found not in fruit but in a cone, as you have the ice cream cone. And another distinguishing feature is seeds are naked. Yeah, whatever you see these scales, these are caps-like structures which have kept the seeds hidden. But if you open it, they will fall down. Seed will just fall down without any cut. They will naturally fall down like this if you shake it. So that is the distinguishing feature of conifers. But in other jo flowering plants, apple, mango, you cannot shake fruit like this and seed will fall unless you have cut it. Or naturally also sometimes, for example in bhindi, जब पक जाती है तो definitely seed will come out. But that is inside the fruit. And then you have a flower. But in these conifers you don't have a flower. कोन होती है और कोन से ही पोलन निकलता है. So ये जो फॉरेस्ट होते हैं, they were dominating the earth. लेकिन over the year ecology change हुई और टेम्परेचर भी, वार्मिंग भी हुई. अल्टीमेटली दे हैव नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट जहां पे स्नोफॉल होता है. तो कोनिफर स्नोफॉल जोन में होते हैं. स्वाय एक चीड़ है जो हमें साइंस कॉलेज में भी लगी हुई है. एक चीड़ जो है वो नीचे आती है जिसके बिरोजा निकलता है, रेजन निकलता है. ये वाली जो ब्लू पाइन है. और इसी तरह से एक चिलगोजा पाइन होती है. अगर हम मचेल यात्रा जाते हैं पाडर के इलाके में तो हमें दिखाई देता है एक चिलगोजा पाइन. चिलगोजा पाइन इसलिए कहा कि उसकी एक कोण में 40 सीड काउंट किए गए. तो चिल का मतलब चिल्ले कलां जैसे होता है. चिल्ले कलां ठंड वाला 40 दिन का वो होता है.
तो इसी तरह से उसमें ऐसा कौन जिसमें से आपने तो फ्रेग्रेंस ले ली. Basically, my purpose is you have to tell me is it some name. First, I will talk. Whosoever knows, you just raise your hand. Tell me its Dogri name. Anybody who knows, raise the hand. What is its Dogri name? So I see my relevance of tree talk when you don't know the which flower it is in, what is the Dogri name? Nobody knows. So this is called Eer Minjar. Eer Minjar is a Dogri name. What this flower is known as in Hindustani or Urdu language? Can you tell me? No? Nargis. Nargis was also the name of an actress. But Nargis is also the name of the flower. What this flower is called in Kashmiri language? This was not expected from you. Because today you have the internet, Google at your fingertip. Whatever you want to know, you will get lot of knowledge about different languages. How these flowers, trees, plants, stands named by our forefathers. When there was no science, when there was no technology, still people connected to nature and they named these plants and flowers and even birds and insects and butterflies. So this is called Yambarzal. Yamberzal. Yambarzal is its name in Kashmiri language. What it is called in Bhadrava? Any student or scholar from Bhadrava? Huh? Nobody. So it also has the Bhadravai a little bit. It is very near to Eer Minjar type, but there is I am forgetting another name. What it is called in English? Is there any teacher or who is from English teacher? Anybody? Huh? Have you? You must have read some poems of William Wordsworth. Yes, sir. Yes, Or Lord Byron, है ना? Tennyson. yes, sir. So one flower, which very good. Garima could reply me correctly. So this is the daffodil which stands adored in English poetry. Not only in English poetry, but this particular flower has also been adored in Punjabi literature. Can you give me that name of that book or the author who has adored this flower in Punjabi love story? जैसे कुंजू चैंचलो दी डोगरी गाथा है बड़ी मशहूर इयां गै पंजाबियों दी भी एक गाथा है बड़ी मशहूर केड़ी है एक तो सोनी माहीवाल है पर सोनी माहीवाल दा ते घड़े कन्नै कच्चे घड़े कन्नै ओहदा जिक्र है कि चना टपदी ही हैं लेकिन मैं आखे करना ये जेड़ा फुल है हीर मिंजर दा इहदे कन्नै केड़ा वेरी गुड यू गॉट इट करेक्टली एंड हाउ इट दिस पर्टिकुलर लेडी एक्ट्रेस जो है वहां नायिका उसको नाम मिला ईर क्यों मिला उसको माँ बाप ने और अल्टीमेटली जिसने वारिस शाह ने उसकी वो कहानी लिखी उसने इस फूल से प्रभावित होके और उसकी ब्यूटी को तुलना करके कि इतनी खूबसूरत है जैसे हीर की आंखें नहीं है बट ये पीली सी जो कोल्लू जैसा बना हुआ है इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश एज कोरोना है ना तो ये उसको हालांकि हमारा ब्लैक होता है आइरिस कईयों का ब्लू भी हो सकता है जो गोल सा दायरा है चक्कर आंखों में बट प्यार में बहुत सी चीजें हम ऐसी बातें करते हैं माता बेटे से करती है या बेटी से करती है या भाई बहन से भी कर सकता है पिता भी करता है जिसमें उन शब्दों का कई बार आपको लगता है शायद मीनिंग नहीं है बट यू गेट एन मैसेज somebody is loving me and the same if you use some other words चाहे उसका भी मीनिंग ना हो but you feel irritated कि somebody has scolded me तो this particular flower got name got inclusion in that love story also क्या है क्या नाम से हीर रांझा story and botanical science is very important where you have the botanical name scientific name because if I go to Tamil Nadu they don't know English Hindi or Kashmiri so they might have some name in their Tamil language if I go to America they may English name is same no doubt but then
scientific name is one which everybody have to accept it. So in scientific it is called as Narcissus. And from where the word Narcissus, you go today and search the story of Narcissus also. Narcissus was also some Rajkumar type who saw his image in water reflection and then fell in love with some kind of water nymph, और बाद में उनका सेपरेशन हो गया और उसी से वन ऑफ दोज दे कमिटेड सुइसाइड और दे लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और उसमें से एक जो है आई थिंक लेडी थी वो या मेल था, देखना उसमें जो भी था, गॉट इनटू दिस काइंड ऑफ फ्लावर। ये ऐसी स्टोरीज आपको हमारे जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगी डोगरी में। जे एक पखरू है जड़ा बोलता है प्योके भेजो, तो प्योके पे जो पीपल से पता नहीं ये क्या है, ऐसे ही स्टोरी है कोई का, नो नो नो, इफ यू लिसन टू दैट वर्ड ना, इट्स अ काइंड ऑफ कुकू, जिसको बोलते हैं शॉर्ट विंग्ड हिमालयन कुकू, और उसकी आवाज बिल्कुल ऐसे ही होती है, प्योके पे जो, प्योके पे जो, प्योके पे जो, एंड दिस इज अबाउट टू सिंग मेलोडी, जस्ट से आफ्टर अप्रैल, in April, definitely you will find when you have the आखे। सो अवर लोकल डोगराज उन्होंने आखे को भी जोड़ दिया इसके साथ। उन्होंने बोला ये एक लड़की थी जो आखे खाती थी बेचारी, और फिर उसकी शादी हो गई पंजाब में, वहां आखे नहीं थे, शी वांटेड लेट मी गो टू माइका, प्योके भेजिया नहीं उन्हें सोरियां, आख्या कि कणक बड्डनी है, ये अंदर छोड़ी है, फिर जाओ ते इन्ने च जिसले भी वो कुड़ी आउंदी ते उसी अपने इन्हें पहाड़ी इलाके च आखे नहीं लभदे हे, आखे खत्म हो जाते हे। आखे इज ए रेस्पबेरी, जिसको गौरी फल भी कहा जाता है, हिंदी में हिंसालू कहा जाता है, अंग्रेजी में रेस्पबेरी कहा जाता है, डोगरी में आखे कहा जाता है। पीले पीले होते हैं आखे, वो चिनैनी में, सोध महादेव में आपको मिलेंगे अप्रैल में, है ना। तो जब तक वो वीट का हार्वेस्ट होता तो वो खत्म हो जाता था। तो अल्टीमेटली शी डाइड इन दैट काइंड ऑफ यू कैन से रिमोर्स, सैडनेस। एक दिन तो सबको ही जाना है, मिट्टी में ही मिलना है, तो वो भी चली गई। और मरने के बाद शी टुक द बर्थ ऑफ बर्ड, जो आज भी यही बोलती है, यही दोहराती है, आखे पाके। अब ये लोगों ने जोड़ा हुआ है, नो बडी हैज टोल्ड, कोई फरिश्ता थोड़ी आया भगवान बताने ये कहानियां, बट आवर फोर फादर्स वर कनेक्टेड टू नेचर। तो उसमें आखे पाके, मैनी चाखे, प्योके पेजो, प्योके पेजो। What I am trying to tell you on this International Women's Day, कि women have larger role, a very important role, crucial role in educating the younger generation. Even as a teacher you have a role, even as a student you have a role, and even in the as a family mother you have a role. And unless you are aware about our ethnic knowledge, traditional wisdom, or nature education, you cannot impart education to the youngers. So charity begins at home. First you have to learn yourself, only then you can be a teacher for you have to do that role as a teacher. So I think this was a very meaningful interaction today, which we started from Natha Top. You saw the snow, and this particular year's theme, can you tell me which day is celebrated World Water Day? Which day? Each year United Nations has given that, proclaimed that day as International or World Water Day. You have to focus on water problems, water scarcity, snowfall, glaciers. Which is that day? That out of 365 days, one day is 22nd March. You should know this, and you must celebrate also. So this particular World Water Day theme is the glacier preservation. And you don't have glaciers if you don't have snowfall in December and January, or even February goes without any snowfall. And if in March, this will not be permanent snow, especially in the higher Himalayas. So we are losing our glaciers, and losing glaciers is not something picnicking like thing. It's nothing. But our future generations, you will have to really water scarcity. The many our streams and many springs, they will go dry, and with that our prosperity, our happiness, that will also be compromised. So while we celebrate the national and international days, we need to preserve nature and also try to minimize our carbon footprint. Don't use this plastic, and if you use, then obviously you have to
recycle it or collect it and dispose it very responsibly. So as per sustainable development goals, your sustainable development goal number 5 is for gender equality. And you have to mitigate this. You have to remove this also. And as you have the another sustainable development goal 6. 6 is also very important. That is for water and sanitation. So water and sanitation is a big problem for polluting the rivers and streams. And then there is another sustainable development goals. 17 हैं. 12 number is very important. That is wherever you go for picnicking, so you should have a responsible consumption. Whatever you consume, कोका-कोला, कुरकुरे, एक तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए. What is good for health, please consume. और दूसरा, अगर होम मेड आप फूड लाते हैं घर से, तो दैट इज मच बेटर. और अगर रैपर अगर आपके गार्बेज जनरेट हो ही जाता है, प्लीज डिस्पोज इट वेरी रिस्पॉन्सिबली. थैंक यू.